एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम एनसीईआरटी बुक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है, जिस पुस्तक को हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। तो इनसे संबंधित मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। आज से हम शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट की, जिसका नाम है भारत की स्थिति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी मैंने शामिल किए हैं। मानक मील कितना होता है? 63,360 इंच। समुद्री मील 72,960 इंच। ये आप ध्यान रखिएगा। एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर या फिर 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर या 1.824 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देश की जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी है? तो ये लगभग आप सभी को पता होगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ भारत की दक्षिणी सीमा बनती है। और कौन से अक्षांश पर? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिए। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार है वो लगभग कितना है? तो ये देखिए लगभग है 30 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि लगभग 30 ये क्या किस प्रकार है, तो आपको बस वो माइनस करना है जितने भी अक्षांशीय विस्तार है। जैसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को आप घटाएं तो ये लगभग के अंतर्गत है। ठीक है, इसी प्रकार देशांतरी जो विस्तार है उसको भी आप घटाएं तो लगभग में 30 के आसपास में विस्तार रहता है। तो यहाँ पर इसलिए ये लाइन इस प्रकार है, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो लगभग है 30 डिग्री। आगे यहाँ पर भारत की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत। और उत्तरी हिस्सा आता है किस कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है वही भारत का मानक याम्योत्तर है। यह ग्रीनविच मध्य से लगभग 5.5 घंटा आगे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ पर 6 समय कटिबंध है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के स्थलीय धरातल का कितना है? तो देखिए भारत कुल विश्व के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। ये आप ध्यान रखिएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। हिमालय के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, खैबर, बोलन, सिपकिला और नाथुला। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत कितनी है? तो ये देखिए लगभग में है 7,517 किलोमीटर। वैसे ये कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। आगे यहाँ पर भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। और आगे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका को अलग
करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर विस्तार भी आप ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सब भी मैंने आपके सामने रखे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इस कारण इसके नोट्स कम बने हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर काफ़ी बड़ा है और सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैंने शामिल किए नोट्स के अंतर्गत, जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे आपके हर एग्जाम्स के लिए। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी एप्लीकेशन की लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।